गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का एक और नया टॉपिक जो कि है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, उसने क्या क्या पॉइंट्स दिए, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज जो मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि बीबीटी ने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया, यानी बीबीटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिनको वो नहीं बता पाई। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बीबीटी ने एक्सप्लेन कर दी। अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यानी जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कॉम्प्लेक्सेस के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करती है। तो यहाँ पर एक तो इसका ये लिमिटेशन हो गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं करती है। सेकेंड लिमिटेशन बीबीटी की है कि कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होगा, वो किस कलर का होगा कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में भी बीबीटी कोई जानकारी नहीं देती है। तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके क्या कलर रहेंगे इसके बारे में बीबीटी हमें कोई जानकारी नहीं देती है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई इन सम केसेस इनर डी ऑर्बिटल्स एंड अदर केसेस आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये पॉइंट आपको समझने के लिए बीबीटी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बीबीटी में जब मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि कब इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं और कब आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि क्यों होता है ऐसा कि कुछ केसेस में इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ केसेस में आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये एक बीबीटी की लिमिटेशन है। तो आप जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, देन हम आगे के पॉइंट्स को समझेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट कहता है इट इज़ अनेबल टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं उनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको भी ये बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। यानी इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है दिस थ्योरी डज नॉट टेल अस व्हाई वाटर एंड हैलाइड आयंस फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस while cyanide ion form low spin complexes। यानी कि ये जो थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि वाटर एंड हैलाइड आयंस हाई स्पिन क्यों बनाते हैं और साइनाइड आयन लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, इसके बारे में बीबीटी कोई जानकारी नहीं देती है। देखिए ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। अभी के लिए आप इस पॉइंट को रट लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को हम समझेंगे सीएफटी में। जब हम सीएफटी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तब हमें ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वाटर एंड हैलाइड आयंस हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं और साइनाइड आयन लो स्पिन के कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं। तो फिलहाल तो आपको ये रटना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए आपको पूरी एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जो कि है सीएफटी। तो यही थी लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।